हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों का पावन दिन चल रहा है और इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप तुलसी माँ के इस एक उपाय को करके देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप तुलसी माँ की पूजा कीजिए। तुलसी माता की रोज़ पूजा करनी चाहिए सिवाय रविवार को छोड़कर। आप तुलसी माता की बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए। दोस्तों, तुलसी माँ जो होती हैं उनका लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है लक्ष्मी माँ का वास होता है तुलसी में। तो दोस्तों, आप जो हो हर प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में तुलसी हैं तो आप उनके अच्छे से देख रेख कीजिए। सूखनी नहीं चाहिए तुलसी। अगर घर में सूखी हुई तुलसी हैं तो आप उन्हें उखाड़ के किसी पवित्र जल में बहा दें। दोस्तों, याद रखें, तुलसी हमेशा सूख जाए उसी के बाद आपको उखाड़नी चाहिए। कभी भी ऐसी तुलसी को नहीं उखाड़ना चाहिए और ना ही फिर इन्हें ऐसे हर जगह यूं ही छोड़ देना चाहिए। इन्हें फिर किसी जल में किसी उसमें विसर्जित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी सूख जाती है तो आप उसकी डंडी, उसकी जड़ का भी उपाय कर सकते हैं। आप सबसे पहले तुलसी की जो डंडी होती है वो सूख जाती है तो उस डंडी को लीजिए और फिर तोड़ के देखिए। फिर वो चकड़ चकड़ बोलेगी, आराम से टूट जाएगी। फिर उसको मसल के उसका पाउडर सा बन जाता है। दोस्तों, अगर इस पाउडर को आप अपने मंदिर में रख लीजिए और इसमें लाल कलर का जो चंदन आता है या पीले कलर का चंदन आता है उसे मिला लीजिए और फिर इसे अपने मंदिर में रख लीजिए। ये बहुत ही शुभ होता है। लकड़ी का आप ये कर सकते हैं। और अगर तुलसी की जड़ जो होती है, अगर आप चाहें तो उस तुलसी की जड़ का आप ये कर सकते हैं कि तुलसी की जड़ जब सूख जाए तो आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और उस जड़ में से थोड़ी थोड़ी आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जितने भी हों उतने ही एक लाल कलर की पोटरी लेनी है और उसमें 5-6 पोटरी आपको लाल कलर की लेनी है, जितने भी आपके दरवाजे हो उस हिसाब से। और आपको उसमें थोड़ी थोड़ी तुलसी की जड़ रख देनी है और फिर इस जड़ को अपने घर के दरवाज़ों पर लटका देना है। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी वास नहीं करेगी। अपनी किचन में लगाइए, मुख्य द्वार पर लगाइए, कमरा जो होते हैं उन कमरे के बाहर दरवाजे पर लटकाइए। तो आप ऐसा इस जड़ का उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर नवरात्रि चल रही हैं, नवरात्रि के दौरान आप माता तुलसी की पूजा करते हैं तो इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले शुक्रवार के दिन माता तुलसी को एक लाल कलर की चुंदरी उड़ानी चाहिए और फिर थोड़ा सा कलावा लेना चाहिए। कलावा, मौली जो लाल कलर की आती है वो लेनी चाहिए। याद रखें, शुक्रवार के दिन ही। इसके बाद आपको तुलसी मैया को वो जो चुंदरी आपने सबसे पहले आपको पूजा करनी है, तुलसी मैया की जल देना है, तुलसी मैया को उनकी आरती करनी है। उसके बाद जो आपने लाल कलर की चुंदरी ली है उस चुंदरी को तुलसी माँ को उड़ा देना है और जो आपने लाल कलर की मौली ली है उस मौली से तुलसी माँ की डंडी को बांध देना है। दोस्तों, थोड़ी सी कुमकुम लेकर जो ये तुलसी माँ के पत्ते हैं इन पे लगा देना है, अपनी जो मनोकामना है उसे कहते हुए, और थोड़ी सी कुमकुम तुलसी माँ की डंडी पर भी लगा देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। आप इस उपाय को सुबह में या दोपहर में करिएगा, शाम के टाइम नहीं। और शाम के टाइम आप सिर्फ तुलसी माँ को एक दीपक दिखाइएगा। दोस्तों, तुलसी माँ की आरती करते हुए उस दीपक को तुलसी माँ के पास ही रख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, ये छोटे से उपाय हैं जिसे आप करके देख सकते हैं नवरात्रि के इन पावन दिनों में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आपके घर में सूखी तुलसी हो जाती है उसका भी हमने आपको उपाय बताया है कि आप उसकी डंडी का क्या कर सकते हैं। दोस्तों, फेंकने से या बहाने से अच्छा है कि आप सूखी हुई तुलसी जो होती है उसकी जड़ को अपने घर के सभी दरवाज़ों पर लटका दें और
डंडी को पीसकर अपने घर के मंदिर में रख लें।